हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। जैसे कि मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। जो वीडियो में वर्शिप के जो टॉपिक्स रहते हैं, आराधना के जो टॉपिक्स रहते हैं, उसमें से जाके मैं एक एक टॉपिक्स को पे जाके वीडियोस बनाऊंगी और शेयर करूंगी। तो गाइज़, उसके पहले मैं आप सबको भी एनकरेज करना चाहती हूँ कि जैसे हमें पता है कि प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु ने हमें उद्धार किया है, प्रभु ने हमारा, तो उसके पीछे प्रभु का काम है हमारे लिए। तो आप सोच रहे होंगे कि काम या सेवा जो है वो सिर्फ बाहर जाके करना है, अगर हमारे अंदर कुछ टैलेंट है तो करना है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसी सेवाएं हैं, ऐसे काम है बहुत जो आप कर सकते हैं प्रभु के लिए। मैं वो सारी बहनें और भाई उनको मैं एनकरेज करना चाहती हूँ जो सोचते हैं कि हमारे लिए क्या है। तो देखो, अगर आप सोचो कि आप बाइबल पढ़ो, बाइबल में देखोगे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स आपके सामने हैं कि उन्होंने अलग अलग तरह से प्रभु की सेवा की। तो जैसे बहुत सारे उत्पत्ति से लेके प्रकटीकरण तक आप बहुत सारे लोगों को जानते हो जो बाइबल में हैं। तो उन्होंने अलग अलग तरह से प्रभु की सेवा की। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने डायरेक्टली सेवा नहीं की, बट उनकी सेवा उनका भी नाम सेवकाई में लिया जाता है। उनका भी उदाहरण हमें दिया जाता है कि अगर हम उनके लाइफ को देखें तो हम कुछ सीख सकते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे काम है प्रभु में जो हम कर सकते हैं, बट हमें समझना चाहिए। और अगर आप समझे और आप वो प्रभु को पूछे और प्रार्थना करें उसके लिए, तो मैं विश्वास करती हूँ कि ज़रूर प्रभु आपकी आत्मिक आँखों को खोलेगा और आपको दिखाएगा कि आपके लिए क्या प्रभु ने रखा है। मैं इसलिए नहीं कहती कि हमें कुछ पेमेंट के लिए, लाइक हम जैसे जो सेवकाई में कोई लोग काम करते हैं उनको कुछ लोग हेल्प करते हैं, या जैसे पास्टर्स होते हैं उनको हेल्प या उनको पेमेंट रहती है, उसलिए नहीं मैं बोलती, बट इसलिए बोलती हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम जो काम करते हैं, हम जो प्रभु के लिए करते हैं, रोमियो की पत्री में लिखा है कि वो हम प्रभु पे वो उपकार नहीं करते हैं, तो वो हमारा ऋण है। क्योंकि हमारे लिए प्रभु ने कुछ किया है, प्रभु ने हमारे लिए सैक्रिफाइस किया है, तो हमें कुछ ना कुछ प्रभु के लिए थोड़ा बहुत प्रभु के लिए देना चाहिए। और दूसरा ये है कि क्यों करना चाहिए, तो इसलिए कि हमारा माइंड डाइवर्ट रहे, प्रभु की तरफ हमारा ध्यान रहे, और बस हम उसे खोजते रहे। जितना हम अपने काम को अच्छी तरह से करेंगे तो हम उसमें ज़्यादा वचन में रहेंगे, ज़्यादा उसमें प्रभु जितना हम वचन में रहेंगे तो ऑब्वियसली हमें प्रभु ही मिलेगा, हर जगह में हमें रेवलेशन मिलेगा, और हमें बहुत इस बात से आनंद होगा, और हमारी नज़र बस लोगों से, चिंताओं से, बाकी बातों से, जग से निकल के प्रभु की ओर रहेगी, और हमारा काम भी हो जाएगा, और हमारे अंदर आनंद और शांति भी रहेगी। तो जैसे मैं कुछ जो लोग हैं बाइबल में से, मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि उन्होंने डायरेक्टली नहीं किया, बट इनडायरेक्टली उनके जीवन से हमने कुछ सीखा है, और वो सेवकाई में गिना गया। जैसे हमें रूत का पता है कि रूत ने क्या सेवकाई की, बस वो उसके मदर इन लॉ के साथ गई। तो वो जो कंट्री से आई थी वो कंट्री प्रभु को नहीं मानती थी, ये परमेश्वर को नहीं मानती थी जो यहोवा है। तो हम जो है प्रभु को जानते हैं, हम प्रभु को जानते हैं, बट हो सकता है कि रूत के जैसे हमारा पास्ट नहीं रहा होगा, बट
हमारे कोई फ्रेंड्स रहेंगे, कोई लोग रहेंगे आजू बाजू में जो हमें प्रभु में एनकरेज करते हैं, प्रभु के बारे में बताते हैं, हमें उनके साथ रहना है, हमें उनसे दूर नहीं जाना है। और ज़्यादा ऐसे लोगों को हमें ढूंढना है जो हमारे लाइफ में काम करे या आशीष का कारण बने, या हम उनसे कुछ सीख पाए और इनडायरेक्टली हम कहीं ना कहीं प्रभु की सेवकाई कर सकते हैं उनके द्वारा। क्योंकि हमारा जीवन अगर ब्लेस होगा, अगर हमारे जीवन से कुछ बातें होगी, प्रभु की ग्लोरी होगी, तो दूसरे लोग देखेंगे और उनके जीवन में वो कार्य होगा। तो ये इनडायरेक्टली काम हो गया। और नेहेमिया तो उसने मंदिर का काम किया, बट ना वो मंदिर में काम करके वो मंदिर में नहीं रुका, वो फिर अपने काम को गया। जो काम वो करता था, जो राजा की सेवा वो करता था, वहाँ पे वो फिर से चला गया। बट फिर भी वो कहता है, नेहेमिया 13-14 में हम देखें तो वो कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा यह कार्य मेरी भलाई के लिए, तेरे भवन की सेवा के लिए किए हैं, उनको मत भूलना। क्योंकि हमारा प्रभु बहुत अच्छा है, वो हमारे कामों को कहीं कुछ भी कोई भी हम करें प्रभु के लिए, वो नहीं भूलता है, वो याद रखता है, वो लिख के रखता है। तो नेहेमिया ने क्या काम किया था, मतलब नेहेमिया ने क्या सेवा की थी, तो उसने जो मंदिर है उसका काम किया था और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। बट बाद में उसने वो जो द्वारपाल है, जो याजक है, उनके हाथ में वो कंटिन्यू उसकी सेवा करने के लिए छोड़ के गया था। बट फिर भी उसने जो गिरा हुआ मंदिर है और उसको बनाने में फिर से लोगों को एनकरेज किया, लोगों को जमा किया और इकट्ठा करके वो किया। बट सिर्फ नेहेमिया ने नहीं, सारे लोगों में ने आके उसको रिस्पॉन्स दिया और वो काम पूरा हो गया। तो ये भी उसकी सेवकाई इनडायरेक्टली प्रभु के लिए ही थी वो, क्योंकि उसने सारे लोगों को एनकरेज किया। पर हम लेते टाइम नेहेमिया का नाम लेते हैं, तो ये भी सेवकाई हो गई। और जैसे शलमोन, हमें पता है दाऊद के बारे में हमने पढ़ा है, हमें पता है कि दाऊद ने आराधना की और प्रभु के लिए, उसने परमेश्वर के लिए, जैसे उसने उसको पकड़ के रखा और उसने मंदिर को लेके जो भी सब चीज़ें इकट्ठा की, वैसे शलमोन ने मंदिर बनाने में मतलब उसने एफर्ट दिया, उसने मंदिर बनाया। तो और उसके बहुत सारे काम हैं शलमोन के भी। जैसे हमने देखा कि शलमोन ने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे ऐसे जो बाइबल में है और बाइबल में नहीं भी है, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं शलमोन के नाम से, वो उसने लिखी। क्योंकि परमेश्वर ने उसको इतना ज्ञान से भरा था, तो उसने वो सारी किताबों में लिख के रखा, क्योंकि वो किताबें लोग पढ़ सके और वो प्रभु को जान सके, परमेश्वर को जान सके जो जीवित है। तो देखो उसके लिखने से वो ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने लिख के रखा, उन लोगों के लिखने से हमें समझा कि प्रभु कितना अच्छा है, हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है। तो हम भी ऐसे बहुत सारे सेवकाई है जो इनडायरेक्टली है, शायद हम लोगों के पास डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं जो प्रचार है करने के लिए, बट हम कहीं ऑनलाइन वो मैसेज दे सकते हैं। नहीं तो फेसबुक पे हम जो स्टेटस रखते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस रखते हैं, उसमें भी बहुत बड़ी सेवकाई होती है। क्योंकि बहुत बार लोग डिस्करेज होते हैं, तो हमारा मैसेज वो पढ़ ले या हमारा स्टेटस वो पढ़ ले तो उनको एनकरेजमेंट मिलती है। मैं बहुत बार जब मैं प्रार्थना में मैं कम पढ़ती थी या कभी कभी डिस्करेज होती थी, तो मैं ऐसे कभी कभी फेसबुक तो हम यूज़ करते हैं बहुत बार, तो मैं ऐसे बहुत सारी जो मेरे फ्रेंड्स है जो स्टेटस में उनके जो वचन रखते हैं, नहीं तो वो कुछ ऐसे लाइंस रखते हैं, स्टेटस रखते हैं कि जिसमें से वो कुछ रेवलेशन हमें मिलता है और एनकरेजमेंट हमें मिलती है, तो वो पढ़ के मुझे बहुत एनकरेज फील होता था। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। जैसे आराधना हम देखें तो सिर्फ गाना आराधना का काम नहीं है, हम हर किसी को आराधना के लिए प्रभु के बनाया है।
तो सिर्फ गाना गाना, किसी को गाना आता है, किसी को म्यूज़िक बजाना आता है, तो सिर्फ वही सेवकाई नहीं हो गई। तो उसके लिए आराधकों के लिए प्रार्थना भी करना, उनको एनकरेज भी करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमें पता है कि आज देखो कि लूसीफर जो शैतान है वो आराधना का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, हमें पता है। तो आराधना लोगों ने कैसी करना चाहिए। हमने देखा कि जो प्रभु के जो यीशु के सॉन्ग्स भी लिखते हैं और गाते हैं, वो भी आराधकों को हमने देखा, पर उनका पर्सनल लाइफ हम देखने जाएंगे तो बहुत अलग तरीके से, और उसको लेके जो यूथ है वो गलत तरीके से इनकरेज होता है और वो गलत चीज़ों को फॉलो करता है। मैंने खुद देखा है, मैं नहीं शेयर करना चाहती हूँ, बट मैंने बहुत ये अनुभव किया है वो बात। बट सच्ची आराधना क्या है, अगर आप ये जानते हो, अगर सच्चा वचन में से सच्चाई क्या है, अगर ये आप जानते हो, तो आप लोगों को एनकरेज करें। लोगों, अगर नहीं आप बात नहीं कर सकते हैं, अगर आप अब ठीक से बात नहीं कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, तो आप लोगों के लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो जो सेवकाई करते हैं, जो आराधना करते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लोग काम करते हैं, बट उन्होंने भी अच्छी तरह से करना चाहिए और प्रभु की महिमा होनी चाहिए, उनकी नहीं, प्रभु की महिमा होनी चाहिए। तो इसके लिए भी उन लोगों के लिए प्रार्थना करना, उनको हेल्प करना, ये भी बहुत बड़ी सेवकाई है। सेवकाई के बहुत अलग अलग रूप है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे विश्वास है कि आपने अगर ढूंढा, अगर आपने वो उसकी खोज की खुद में, तो आपको वो ज़रूर मिल जाएगी कि आपके लिए प्रभु ने क्या रखा है। क्योंकि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ रखा है और वो हमारे लिए आशीष का कारण होता है। जैसे रोमियो में 14 में 18 वचन में पढ़ना चाहती हूँ, वहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि वह धार्मिकता, शांति और आनंद का विषय है जो पवित्र आत्मा से प्राप्त होता है। अभी यहाँ पे लिखा है कि जो जैसे हमें प्रभु के लिए बुलाया गया है, जैसे हमें हमारा उद्धार हुआ है, बट हम आते हैं, प्रभु को स्वीकार करते हैं, बट हम हमारी लाइफ जीते हैं, हम अपने लिए जीवन जीते हैं, खाना पीना, रहना, कपड़ा, सारी बातें हम हमारे लिए करते हैं, बट हमें प्रभु से कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ है, जैसे धार्मिकता, शांति, आनंद, ये आत्मा की फल है आत्मा के। तो आत्मा के फल बहुत सारे हैं, 9 ये फ्रूट्स हैं। तो उसमें से यहाँ पे जो दिया है धार्मिकता, शांति और आनंद, अगर आपके जीवन में वो आनंद आया है, वो शांति आई है, वो धार्मिकता है, तो आप लोगों तक वो पहुँचाए, नहीं तो किसी के लिए प्रार्थना कीजिए। तो ये परमेश्वर का राज्य सिर्फ हमारे तक नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है और वो लोगों को मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे पास इसलिए आया है क्योंकि हम किसी के सेवकाई कर सके, किसी के लिए हम आशीष का कारण बन सके। और ये प्राप्त होता है, वचन ये कहता है कि वो पवित्र आत्मा से प्राप्त होता है। और आगे दिया है, जो इन बातों के द्वारा मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को प्रिय और मनुष्य द्वारा सम्मानित है। यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं कि इन बातों के द्वारा जो हमारे जीवन में प्रभु ने किया है, जो जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, बनाया है, प्रभु ने हमें उद्धार दिया है, पाप से छुड़ाया है, जो हमारे लिए प्रभु ने किया है। हो सकता है कि हमारे पास्ट में कुछ हमारे साथ गलत बातें हुई होगी, कुछ हमने फेस किया होगा, कुछ बातें हुई होगी जो लोग जिससे अभी भी बाहर नहीं निकल पा रहे, बट प्रभु ने आपको वो सामर्थ्य दिया, प्रभु ने आपको उससे छुटकारा दिया और आपको बाहर निकाला। तो उस चीज़ के द्वारा, उस बातों के द्वारा भी आप प्रभु के लिए लोगों तक वो मैसेज को पहुंचा सकते हैं, किसी को मदद कर सकते हैं।
तो देखो बहुत सारी बातें हैं कि लोग अभी भी डिप्रेशन में हैं, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में लोग हैं और इसके ज़्यादा लोग सुसाइड करते हैं। तो देखो बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग बातें हैं जो डिप्रेशन लेके आती है। तो हम अगर उस बात से बाहर निकले हैं तो मैं इनकरेज आपको करना चाहती हूँ कि आप लोगों तक पहुँचे, कैसी भी करके लोगों तक पहुँचे कि जो कि लोग ये सुने, लोग आपको देखे, समझे, वो बात को सुने और लोग एनकरेज हो और प्रभु को ग्रहण करें और प्रभु की महिमा हो। गाइज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, मैं आपको सच में दिल से चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी ये बातों को सीखी समझी कि बहुत सारी बातों से मैं बाहर निकली हूँ, मैं सीखी हूँ, मैं समझ रही हूँ, बहुत सारी बातें मुझे भी सीखनी है। इसलिए मैं भी ऐसे वीडियोस है, मैं भी ऐसे जो वचन है जो प्रभु मैं एनकरेज करते हैं, जो मेरे लाइफ के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं, तो मैं वो बार बार सुनती हूँ, वो ढूंढती हूँ और एनकरेज होती हूँ। मेरे आत्मा को मैं और एनकरेज उसके द्वारा करती हूँ। तो प्रियो, मैं आपको ये विनंती करती हूँ कि आप भी लोगों तक पहुँचे, नहीं तो प्रार्थना करके प्रभु से पूछे, ज़रूर प्रभु आपको दिखाएगा, क्योंकि आपके लिए भी प्रभु ने कुछ न कुछ रखा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।